अगर आपका लोन एनपीए में चला गया है या जाने वाला है तो एनपीए के बाद आपको क्या क्या लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग बैंक एनबीएफसी कंपनी कर सकता है आपके खिलाफ। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। साथियों, सबसे पहले एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। ये कितने महीने के बाद होता है एनपीए? अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो आपका लोन एनपीए में जा सकता है, जरूरी नहीं आ जाएगा। वैसे तो 92 डेज होते हैं, 92 दिन के बाद जाता है, 90 दिन के बाद कभी नहीं जाता। क्यों भाई? अगर किसी आदमी का जून में लोन डिफॉल्ट होया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने होया, जून में 30 दिन है, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में भी 31 दिन है, तो 3 महीने के मिला के 92 दिन हो गए। अगर उसका 90 दिन में डालेंगे तो 3 महीने तो पूरे ही नहीं हुए। अब जब टोटल सामान्य बोलचाल की भाषा में 3 महीने कहते हैं। अब कुछ आदमी कहते हैं सर मैंने 2 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, एक दे दी, फिर एक नहीं दी, फिर एक दे दी, 3 तो टोटल हो ही नहीं रेगुलर। रेगुलर डज नॉट मैटर। जिस दिन आपकी टोटल 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी, 92 दिन हो जाएंगे, 92 डेज हो जाएंगे, आपके लोन को एनपीए में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है डालेंगे। एनपीए से पहले किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो सकती। आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन तो 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, 5 साल बाद भी कर सकते हैं, 25 साल बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है हमारे देश में। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। अब जो लीगल प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में होती है, कानूनी कार्रवाई। जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता कोर्ट में, ईसीएस बाउंस का केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अगर आपका सिक्योर लोन है, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता, उसकी एक्शन नहीं की जा सकती, उसकी बोली नहीं की जा सकती, उसकी सेल नहीं किया जा सकता। कोई चवन्नी चाप उठाई कर अगर आपको कह रहा है आपकी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने की, और वो कह रहे हैं 1 दिन, महीने के बाद, 15 दिन के बाद इसको टैच कर देंगे, बोली कर देंगे, सर टोटल बकवास कर रहा है उठाई गिरा। जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी, किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि हर लोन को बैंक एनपीए में डालता ही नहीं, ज्यादातर कम अमाउंट के लोन को एनपीए में डालता ही नहीं। क्यों नहीं डालता भाई? डालने को तो 5,000 रुपए के लोन को भी एनपीए में डाल सकता है। बहुत से आदमी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने अमाउंट के लिए केस कर सकते हैं? 5,000 रुपए भी सिर्फ इन्होंने लेने हैं या लेने रह गए हैं तो भी आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। इनके राइट्स है, इनके अधिकार है। वो अधिकार आए कहां से? वो आपने ही दिए थे जब लोन लिया था, या क्रेडिट कार्ड भी लिया था तब भी आपने साइन किए थे, ऑनलाइन लिया था तो अप्रूवल दी थी। अब ये 9 महीने तक वेट करके साम दाम दंड भेद, जो कम अमाउंट का लोन होता है उसको एनपीए में ना डालने की बजाय सीधा राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया। बैंकिंग की भाषा में उसको भट्टा खाता कहते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में कहते हैं कि भंग के भाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। बैंक को पता लग गया। बाद में और 1-1.5 साल के बाद उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं 5-7% में। 10 लाख रुपए का आपका लोन है, 60-70 हजार रुपए में उसको सेल कर देते हैं और वो फिर चवन्नी चाप पीछे पड़ते हैं, वो फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हर लोन को एनपीए में क्यों नहीं डालते? क्या कारण है? जब अधिकार तो है 5,000 के लोन को भी डालने के। भाई हर बैंक एनबीएफसी कंपनी जो है शेयर बाजार में लिस्टेड है। सबसे पहली बात तो अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर बाजार। 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं लेगा इनका कोई। ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। दूसरा कारण, जैसे इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा उसको हाइड नहीं कर सकते, सब कुछ ऑनलाइन है। लोग
एफडी नहीं करवाएंगे इनके बैंक में, आरडी नहीं करवाएंगे, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, खुलवा रखा होगा तो बंद करवा देंगे। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भगवान ना करे जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वो डूब गया, बंद हो गया, ताला हो गया, नंगड़ हो गया, तो आपके अगर 5 करोड़ रुपए भी उसमें है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। चाहे वो अलग अलग तरीके से रखे हैं, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या अन्य किसी ब्रांच में रखे हैं सेम बैंक की, अदर स्टेट में भी रखे हैं सेम बैंक की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। 4 करोड़ 95 लाख रुपए बंक के बाड़े में चले जाएंगे, वो मर जाएंगे, डूब जाएंगे, आपके भी डूब जाएंगे बिना कुछ करे। तो लोग क्या करते हैं भाई, सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है, एक दिन में तो एनपीए का रेशो 26% नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया और उसका 26% एनपीए हो गया, उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी दिया, तो खुद ही नकद हो गया, उस पर ताला लग गया। तो उसमें भी वही गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी, 5 लाख रुपए तक के मिले। अब ऐसा भी नहीं है कि 5 लाख हर आदमी को मिलेंगे। अगर आपके हैं उस 25,000 रुपए उस बैंक में, जो बैंक डूब गया, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, किसी के 25,000 थे, उसको 5 लाख नहीं मिलेंगे, उसको 25,000 ही मिलेंगे। 5 लाख तक का कवर है, 5 लाख के बाद जितना पैसा था सारा डूब गया। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा, एक दिन में तो 26% नहीं होता, तो लोग वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक बैंक करप्ट नहीं होएगा, दिवालिया घोषित नहीं होएगा, उस पर लोक नहीं लगेगा, ताला नहीं लगेगा, वो आपका पैसा देने से ना नहीं कर सकता। भले उसका कितने भी % एनपीए हो गया, वो ये नहीं कह सकता कि 5 करोड़ के 5 लाख रुपए दूंगा। जिस दिन वो दिवालिया घोषित होगा उस दिन के बाद ये इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। अब 5 करोड़ रुपए है तो उसको 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे। तो लोग क्या करते हैं, फटाफट जाके वहां से सेविंग अकाउंट बंद करते हैं, करंट अकाउंट बंद करते हैं, एफडी बंद करते हैं, आरडी बंद करते हैं, आईएमपीएस नहीं करते, आरटीजीएस नहीं करते, उस बैंक के साथ किसी भी तरह की बैंकिंग नहीं करते, और वो बैंक खुद से ही नंगड़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो कभी भी हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, हर बैंक आरबीआई से लोन लेता है, आम आदमी जो है उसको समझ में नहीं आ रही। आपने रेपो रेट सुना होगा भाई, रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जो आरबीआई इनसे इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर कोई आम आदमी, कॉमन मैन, चाहे वो 5 लाख का लोन ले रहा है, चाहे 50 करोड़ का लोन ले रहा, सिक्योर ले रहा है चाहे अनसिक्योर ले रहा है, जो इंटरेस्ट उसको लगता है उसको बोलते हैं आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब बैंक लेता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका कोई फिक्स रेट पे है या फ्लोटिंग रेट पे आपका लोन है, जब रेपो रेट घटता है तो बैंक पैसा, आपकी ईएमआई कम होती है, रेपो रेट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। वो वही मतलब है कि वो खुद ही पीछे से कर्जाई हो गया रहा है, पीछे से पैसे लेके आ रहा है, जब उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो आपसे भी ज्यादा ब्याज लेते हैं। अब जैसे हर आदमी का सिबिल होता है 300 से लेके 900 तक का, अगर आपका सिबिल खराब हो जाता है, आपको कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देता, वो समझ जाता है भाई नगद हो रहा है, इसमें पैसे नहीं है, इसकी मार्केट खराब हो रही है। ऐसे ही बैंकों का भी सिबिल होता है, लेकिन उसको सिबिल नहीं कहते, एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। जैसे उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा तो समझो उसका सिबिल खराब हो गया, उसको लोन नहीं देगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान लो किसी बैंक का 15% एनपीए हो गया, तो इसका मतलब उसका गई बैंक के बारे में, वो बैंक भाई उसको अब लोन नहीं मिलेगा, उसका जो सिबिल है किस्म का खराब हो गया, एनपीए का रेशो। भाई आरबीआई ये कहेगा भाई किस आदमी को पैसे दे रहा, देख नहीं रहे यार, 100 आदमियों को लोन दे रहा है, 15 आदमी पैसे ही नहीं वापसी दे रहे। ज्यादातर 1-1.5-2% तक रहता है एनपीए का रेशो, जो होता है एवरेज जो है बैंकों का। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 आदमियों को लोन दे और 100 ही आदमी वापसी दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कोई भी आदमी उधार का काम करेगा तो उसका कुछ ना कुछ पैसा मरेगा ही मरेगा, और कुछ ना कुछ फंसेगा ही फंसेगा। तो हर लोन को वो एनपीए में नहीं डालता, और बड़े लोन को एनपीए में डाले बिना लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो कुछ लोन ऐसे हैं जो उसको एनपीए में डालने पड़ते हैं, वो एनपीए में डालता है, एनपीए का रेशो बहुत ज्यादा उसको अप नहीं होने देता। इसी कारण से
आपका हर लोन एनपीए में नहीं होता, आपका राइट ऑफ हो जाता है। जो कॉमन मैन आम आदमी है वो ये सोचता है कि भाई लोन माफ हो गया, अरे माफ नहीं होता यार 50 रुपए का भी। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाए, ऐसे अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन माफ करता है तो ये तो खुद ही नंगट हो जाएंगे यार। भाई सारे देश का सरकार का पैसा कहां है? बैंकों के अंदर है। अंबानी अडानी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका पैसा कहां है? बैंक के अंदर है। अरे जब बैंक उस पैसे को छोड़ देगा, माफ कर देगा, तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी सारी। कोई इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ रखी हो, आपका जीआर प्यारा रिश्तेदार हो, उससे मिलो, बताएगा आपको। भाई ये जो है इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था जो है इसी तरीके से चलती है। अगर बैंक डूब गए, सारे ही डूब गए और सारों ने लोन माफ कर दिया तो सारे ही डूबेंगे, सारे ही नंगट होंगे। अब फिर क्या हुआ? फिर ये ट्रेन कैसे चलेंगी? अरे कोयला कहां से आएगा? बिजली कहां से बनेगी? आप पेट्रोल डीजल कहां से लोगे? आपके पास तो पैसे हैं पर आप कुवैत तो नहीं जाओगे ना तेल लेने के लिए, तो भारत सरकार ही उसको खरीद लेके आएगी। जब भारत सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो फिर कहां से होगा? तो भाई साहब अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपना आईक्यू इस्तेमाल करें, लोगों के बहकावे में ना आवे कि कोई क्या कह रहा है लोन माफ हो जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई कह रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है आपको। ऐसा दुनिया में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसके कहने से बैंक सेटलमेंट कर ले। अगर कोई कह रहा है करवा दूंगा तो कह दे भाई अपने ही 100 करोड़ का लोन लेगा, अपने ही माफ करवा ले, अपने ही सेटलमेंट करवा ले, 75 करोड़ रुपए बचा ले, 25 करोड़ रुपए दे दिया यार, फिर क्यों तंग हो रहा है भाई, मारा क्यों करवा रहा है? तो साथियों, ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो सेटलमेंट करवा दे। सेटलमेंट तो बाय डिफॉल्ट है, लीगल तरीके से कानूनी रूप से उसको लंबा खींचो और गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख लो। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे खैरात नहीं बांटता कोई दुनिया के किसी भी कोने में। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।